मंजिल आसान है, कहते हैं कहावत है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान है। सच्ची हो और सरकार खिलाफ हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक मामला जाए तो भाई सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता, भले चाहे सरकार क्यों ना हो, सरकार से भी लड़ जाता है बंदा। देखते हैं एक वीडियो। 1944 में इस किताब को पेरियार रामास्वामी ने लिखा था। लिखा तब कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1968 में इस किताब का हिंदी में अनुवाद कर दिया लल्लई यादव ने। और लल्लई यादव ने जैसे ही इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया, पूरा बवाल खड़ा हो गया। और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने 1 साल बाद ही इस किताब को बैन कर दिया कि इस किताब का उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो कोई बेच सकता है, ना छाप सकता है, ना स्टोर कर सकता है। लेकिन लल्लई यादव इस निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार को हरा दिया। और जैसे ही कांग्रेस सरकार उस समय हारी, वो इस डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन लल्लई यादव हार नहीं माने और वो सुप्रीम कोर्ट में 1976 में ये मुकदमा जीत जाते हैं। और 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सच्ची रामायण को आप बैन नहीं कर सकते, ये धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखता है वो आप नहीं बता सकते। पेरियार रामास्वामी ने भी कई रामायण पढ़ने के बाद इस किताब को लिखा था, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो तुलसीदास कृत हो, चाहे जैन बौद्ध रामायण हो, कई तरह की रामायण हैं। उनको पढ़ने के बाद लिखा, लेकिन लोगों की शिकायत किताब से तब ना थी, लेकिन जब वो हिंदी में आ गई, उत्तर भारत में आ गई, तो पूरा बवाल खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, धार्मिक संगठन शांत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या कर सकते थे, ये मामला ठंडा पड़ गया। 2005-06 के बाद दोबारा बवाल उठा और इस किताब को दोबारा बैन करने की मांग जो है वो उत्तर प्रदेश में की गई। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार थी और बहुत बड़े स्तर पर इस किताब का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट एक्टिव हो चुका था, इस किताब के बारे में पढ़ने को मिला और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मात्रा में इस किताब को पढ़ा जाने लगा। तब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने इस किताब को बैन कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस किताब को बैन नहीं किया जा सकता और उसके बाद ये किताब 2007 में बैन कर दी गई। तो ये एक ऐसी किताब थी जिसने एक बड़ा बवाल जो है उस समय मचाया था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गई। बाकी के राज्यों ने इसको लेकर ना तो बैन लगाया, ना बैन हटाया, ना डिस्कस किया। कहा कि किसी ने लिखा है, तुम पढ़ लो, तुम्हें आपत्ति है, तुम राइटर के विरुद्ध जाओ, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये वो किताब थी सच्ची रामायण, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। और आजकल तो ये आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर आराम से उपलब्ध है। लेकिन एक दौर में इस किताब ने बड़ा हड़कंप मचाया था और काफ़ी माहौल गर्मा गया था इस किताब के बाद। लेकिन समय के साथ वो किस्सा इतिहास में दर्ज हो चुका है और इतिहास में आप हमारे माध्यम से इस किस्से को सुन रहे हैं।